सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पूज्य गुरुदेव कहते हैं वी हैव गॉट 3 फ्री बर्थ गिफ्ट्स। गुरुदेव मने समझ में आ गया। जब हम जन्म हुए बर्थ गिफ्ट हमको मिला, जैसे बर्थडे में गिफ्ट मिलता तो बर्थ होने के बाद बर्थडे में गिफ्ट कोई देता है। बर्थ ही इटसेल्फ ए गिफ्ट। जब बर्थ होता है तो हम 3 चीजें लेके आते हैं मिनिमम। उसको गुरुदेव के चार्ट के अनुसार BMI मालूम पढ़ाया गया है, हम ले लेंगे, पढ़ा लेंगे। बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, शरीर मन और बुद्धि। शरीर है सबके पास, एवरीबॉडी हैज बॉडी। ऐसे कोई है जिसके पास बॉडी नहीं है? सबके पास। माइंड है, सबके पास माइंड है। अब इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। कोई भी है, whoever may be, he may be, he who, कोई भी, तुम हो, मैं हूं, कोई भी, सब अपने मन की बात ही सुनते हैं, मन के अनुसार ही करते हैं। We do according to our mind। अब तुमने सोचा कि हम ये कोर्स करेंगे 75 डेज का, तो मन में सोचा तभी तो आए। शायद 1-2 आकर के निकल गए होंगे, तो उन्होंने मन में सोचा कि नहीं मजा नहीं आ रहा। तुम्हारा भी बीच बीच में मन हो रहा है कि मजा नहीं आ रहा है। जब डांट पड़ती है निकल जाता है। कभी कभी खाना ठीक नहीं लग रहा है, कभी कभी सबके साथ रहना ठीक नहीं लग रहा है, लग रहा है कि गर्मी हो रही है, लग रहा है कि हो गया सब चीज़, अभी निकल जाते हैं। फिर मन कहता है जब कर ही लिया है, इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देना है ना। इसको कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है कि नहीं बताओ? हर कोई, केवल तुम नहीं, कोई भी संसार में अपने मन की ही बात सुनता है। शरीर की दृष्टि से अगर कोई शरीर को ठीक रखना चाहता है तो ही मन के अनुसार ही करता है। किसको अच्छा शरीर मिला वो ठीक नहीं रखता है, किसको अच्छा शरीर नहीं मिला वो ठीक करना चाहता है, क्योंकि बॉलीवुड हॉलीवुड में आना चाहता है, वो हीरोइन बनना चाहती है, वो हीरो बनना चाहता है। किसको अच्छा सुंदर शरीर मिला वो परवाह नहीं करता। माने शरीर मायने नहीं रखता, मायने कौन क्या रखता है? मन।
सुना है कि कल तुम लोगों ने इतना सवेरे सवेरे थोड़ा सा, कोई आए कोई नहीं आए, कोई स्नान किया कोई नहीं किया था, कोई डिसिप्लिन कोई इनडिसिप्लिन, 18 में से कम आए। क्यों ऐसा हुआ? मन थोड़ा सा चेंज हुआ। जो मेन स्वामी जी वो है नहीं, चलेगा फिर वो आए, ठीक है देखते हैं। ये मन है ना। अभी एक मन में उतना के माधवानंद आ रहे हैं, पता है वो बड़े अच्छे हैं, और कह रहे पता नहीं कैसा है। अब ये सब कुछ मन में आता है, क्लियर? शरीर मन। अच्छा बुद्धि को ले लो। तुम लोग कोई +2 पढ़ रहे होंगे, कोई इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, कोई मेडिकल के लिए, कोई यूपीएससी के लिए, कोई और इंट्रेंस के लिए तैयार करते हैं। सोचो हो गया 5 साल 6 साल, भावी वृत्ति में बोल देता हूँ, हो गया, ठीक है, बन भी गए। अभी मैं वायरल देख रहा था, एक यंग लड़का राजस्थान का पुलिस था, 7 बार तक यूपीएससी दिया और अब यूपीएससी हुआ। अब जो सीनियर है अभी उसको सैल्यूट मारेंगे, क्यों? ऑफिसर बन जाएगा, ठीक है, सब बन गया। शादी भी हो गई, कुछ गड़बड़ भी हो गया, करप्शन में आ गया, सुसाइड भी कर लेते हैं। पता है 2013 में मुकेश शर्मा करके आईएएस ऑफिसर, 2013 बैच का है, वो सुसाइड किया 2018 में। क्यों? माने वो रोल मॉडल है। स्कूल कॉलेज जब जाते हैं कि स्वामी सर आप आईएएस बने, यू आर आईएएस, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, माने क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है। इतना बड़ा बंगलो के 8-10 रूम है, नौकर ही 5-6 सर्वेंट क्वार्टर्स है, सब कुछ है, गाड़ी 3-3 है, नौकर 15 है, मगर घटना अगर देखोगे ना, लिखा है सुसाइड नोट, बस पत्नी के साथ पड़ी नहीं, कुछ झगड़ा हुआ, एक छोटी सी बेटी थी, कहीं गए थे टूर में, गेस्ट हाउस में रुके थे, बस रात में सुसाइड कर लिया। क्या हुआ? अर्थात बुद्धि तेज होने पर भी, बुद्धि मनुष्य को संवारती नहीं है। बुद्धि तेज हो, बुद्धि सब कुछ है, धन भी है, शरीर भी है, मन अगर डिस्टर्बेंस हो गया, हाँ कुछ नहीं है। समझ में? माने एजुकेशन भी काम नहीं देता है। बहुत कुछ सब कुछ हो गया, मगर मन करप्शन में कर लिया, फिर पकड़ा गया, उस समय बुद्धि काम नहीं देती है। जो भी कुछ करते हैं वो सब मन के एक्सरसाइज है। इसका अर्थ टोटल अगर हम देखें, जितने करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में, 140 करोड़, पूरा टोटल जितना भी मिलियन हो वर्ल्ड में, सब लोग अपने मन की बात सुनते हैं, अपने मन के ऊपर करते हैं, ठीक? फिर कोई खुशी रहता है, कोई दुखी रहता है। जैसे मुझे देखे ही तुम लोग बैठे थे वहाँ, तुरंत आके प्रणाम कर लिया। मुझे पता था मैं बाहर आऊँगा ना, तुम ही लोग दिखाई दोगे, कोई ना कोई होंगे। क्लास 4 से 5 खत्म हुआ और तो तुरंत आके प्रणाम किया। फिर मंदिर, फिर प्यार से मैं पूछा खुश हो ना, तो हाँ कहा, है कि नहीं? तो मन से ही मनुष्य खुशी होता है। तो कभी कभी, अभी ठीक है, अभी आप जान लिया कि हम 75 डेज के लिए आए हो और मन को कंट्रोल कर रहे हो, कोई कुछ बोल देता है। इसी प्रकार के आश्रम में एक शिष्य था, लगभग 20-25 साल। एक दूसरा MBA के स्टूडेंट है, वो आया, बोला कि मैं भी शिष्य बनूंगा। बड़ा तेज था, उसने गधा कह दिया,
इस पुराने सीनियर स्टूडेंट, तो रोने लगा। गुरुजी का गुरुजी, ये जो नया लड़का है ना MBA का स्टूडेंट है, मुझे गधा कह दिया, 3 बार बोला। गुरुजी ने कहा तुम कितने साल से हो? 30 साल से हो। कितने क्लास लेता हूँ मैं? 5 क्लास लेते हो। मैं रोज क्या बोलता हूँ कि तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ, ये बोलता हूँ ना? नहीं ना, मैं 5 क्लास मैं ब्रह्म हूँ बोलता हूँ 20 साल से। तुमको वो लगा नहीं, सिर्फ एक ही बार 2 बार बोल दिया गधा तो तुमको लग गया। और सचमुच तुम क्या हो? बोलो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसको मन को लग गया। और ये जो अहम ब्रह्मास्मि में लगा ही नहीं है, जहां लग जाती है, चुभ जाती है। तुलसीदास जी कहते इतने कामुक थे, पत्नी चली गई थी मायके, रात में आकर के देखा है ही नहीं है। तो कहानी ऐसी है, और नदी पार करना है, बारिश हो रही है, कोई नौका नहीं है, तो एक शव है, डेड बॉडी है, उसके ऊपर बैठ गए, सोचा कि कोई नौका है। जो मनुष्य के अंदर माइंड ब्लॉक होता है, माइंड एक सिंगल पॉइंट रहता है किसी के ऊपर, पता ही नहीं चलता क्या है, पार हो गए। फिर उसके बाद आए इनके जो ससुराल है, 2 मोहल्ला का था। उनको पता है कि पत्नी ऊपर होगी, कैसे जाए? तो एक रस्सी पकड़ करके सोचा कि इसको लूं। वो सांप था, मरा हुआ सांप, उसको पकड़ करके चले। दरवाजा खोला, पत्नी ने देखा, आप न, बस तेरे बिना मैं रह नहीं पाया। तब कहा ठीक ऐसे आपको प्यार को, ये अस्थिमय चर्म ही है, आप इसके प्रति इतने आसक्ति कर रहे हो। यही प्यार अगर भगवान को दे देते हैं आप मोक्ष हो जाते हैं। ये बात उनको चुभ गई, तो ये बात उनको इंस्पायर हो गया, लगा, छोड़ दिया, बन गए तुलसीदास जी। कहने का मतलब क्या है? सब कुछ मन ही मन है। आप कितने भी बहुत बड़े आदमी हो, अगर मन आपका खराब है तो आप दुखी होंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, ये सूत्र याद रखना है, गीता का है। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति लोग सुखी रह सकता है क्या? अगर तुम्हारा मन अशांत है, तुम यहाँ 75 दिन के लिए आए हो और लगभग अभी 55 डेज हो गया होगा ना, तुम अशांत में रहोगे, मन तुम्हारा विक्षिप्त होगा, मन तुम्हारा एजिटेटेड होगा, सुखी हो सकते हो? नहीं हो सकते। अशांतस्य कुतः सुखम। मन 2 प्रकार, 2 मन है, समझा हमारे अंदर। अगर अशांत मन, दुष्प्रवृत्ति मन, बैड क्वालिटी मन को पकड़ोगे, दुख तो दुखी होगा। हुएवर में भी ही, मैं भी ही, कोई भी हो, अगर उसके पास अशांत मन है, नेगेटिव माइंड है, अगर तुम्हारे पास नेगेटिव माइंड है, तुमको बहुत अच्छा प्रवचन भी दिया जाए, अच्छा भी ज्ञान दिया जाए, पता है कोई जब रोग होता है ना, तो जीव ऐसे हो जाता है, तो उसको हलवा भी दे, जिलेबी भी दे, रसमलाई भी दे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब उसका तबीयत ठीक होगा, देन उसका टेस्ट आना लगेगा। मन अगर खराब है, कहीं भी जाओ ठीक नहीं होगा। अभी प्रश्न है, स्पेशली तुम लोग यूथ है, अच्छा एक भगवान ने मौका दिया और तुम्हारे मन में इंटरेस्ट हुआ, यहाँ जो अभी 75 डेज का जो ज्ञान मिलेगा, ये ज्ञान लेकर के तुम दूसरे को परिवर्तन नहीं करोगे, परिवर्तन करने के लिए तुम नहीं जा रहे हो, तुम अपने मन को अच्छे बनाने के लिए जा रहे हो। और यही अच्छे मन जब लेके जाओगे ना,
तुमको कोई पूछ सकता है खाम तुमने समय नष्ट किया, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते तो अच्छा होता, 75 डेज तुम्हारा बेकार गया। कभी कुछ भी बेकार नहीं जाता है। मैं एक कहानी बताता हूँ, ये सच है। एक यंग लड़का था, दादाजी, पिताजी नहीं थे, दादाजी थे। और दादाजी पुराने जमाने के, पुराने सिस्टम के हैं। क्यों फैन तुम्हारा घूम रहा है, बंद करो। क्यों लाइट घूम रहा है, क्यों पानी छोड़ रहा है, क्यों बाल ऐसे ये किया हो, ऐसे क्यों घूम रहे हो, खाना थोड़ा सा छोड़ दिया क्यों, जो दिया गया, ऐसे करके डांट डांट डांट। कभी कभी गुस्सा होता था, एमबीए पढ़ रहा था, छोड़ के चला जाओ। ये सच्ची कहानी है, छोड़ के चला जाओ, पिताजी है नहीं, दादाजी ही पैसा दे रहे हैं, बहुत कुछ हो गया। एक दिन आया, इन्फोसिस जो इतना बड़े बड़े कंपनी है ना, ऐसी कंपनी से कुछ बहुत बड़ा अच्छा पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए। दादाजी को नहीं बताया, चुपचाप चला गया। जब देखा बहुत बड़ा कंपनी है, अंदर घुसने के लिए उसने अपना मिला था जो कार्ड है, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ लेटर, अपॉइंटमेंट, वो इंटरव्यू के लिए आ रहा है, अपॉइंटमेंट कहाँ मिल जाएगा, इंटरव्यू लेटर, वो दिखाया, छोड़ दिया। उसने देखा गार्डन में पानी बेकार जा रहा है, वो जो डांट है ना, वो सोचा कि गलत बात है, बंद किया। फिर उसके बाद जो यूज मी करके डस्टबिन है वो पड़ा हुआ है, रोज दादाजी इसे डांटते थे, जो भी है खराब, अच्छा नहीं है, ठीक कर दिया। जो फुट कारपेट है वो उल्टा रखा था, उसको ठीक कर दिया। देखा कि चप्पल किसी का पड़ा हुआ है, उसको इधर उधर कर दिया, ठीक किया। फैन घूम रहा है, एक अंदर से जा रहा है, देखा कोई नहीं है, एक लॉन्ज रूम है, वेटिंग रूम है, लाइट जल रहा है, फैन घूम रहा है, उसने बंद किया। उसके बाद अंदर घुसा तो देखा कि 4 लोग बैठे हुए हैं, और आते ही एक ग्लास पड़ा हुआ है, तो तुरंत उस ग्लास को ठीक किया। फिर उसने नज़र किया, कोई झाड़ू पड़ा हुआ है, डस्टबिन, सब ठीक ठाक कर दिया। ठीक है सर, कैन आई सिट? यस। तो एक ने कहा, वो सोचा कि पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या पढ़े हो, क्या है। फिर एक ने कहा कि व्हेन कैन यू ज्वाइन? सर इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। ना इंटरव्यू हो गया है और तुम पास हो गया हो। ना कैसे? ना सीसीटीवी लगा हुआ है, हम देख रहे हैं वैल्यू किसके पास है, हु इज फिट, कि कंपनी के लिए, देश के लिए, किसके अंदर वैल्यू है। तुमने क्या किया, गार्डन में जो पानी जा रहा था उसको बंद किया, हमने चेक किया, हम यहाँ से देख रहे हैं, सब कुछ बताया। उसके आंखों से आंसू आए। क्यों रो रहे हो? ना जिसको मैं गलत समझ रहा था, जो दादाजी ने मुझे संस्कार दिया था, मैं उस समय गलत समझ रहा था। मेरे पता नहीं, मेरे कॉन्शियसली वो इम्प्रेशन इतना अच्छा पड़ा और मैं इंस्टेंटली करते गया, और जिसके कारण आप आज मुझे दे रहे हो। दिस क्रेडिट नॉट फॉर मी, दिस क्रेडिट गोज टू माई दादाजी। क्या मैं कहना चाहता हूँ, यू ऑल आर यूथ। आपके पास जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू ही काम देता है। अगर आपके पास बहुत ब्रेन तेज हो जाएगा, तो तेज ब्रेन में धोखाबाजी खाने के चांसेस है। तुम बहुत तेज हो, पता है, तुम्हारा जो फिल्म भी तुम देखते होंगे, तुम्हारा जो कंपनी है ना मास्टर ना, अगर तुम उस कंपनी के जो सीक्रेट है वो लेके आ जाओगे, हम तुमको 1 करोड़ देने वाले हैं। अगर तुमको निकाल भी देंगे, डजेंट मैटर, 1 करोड़ तुमको मिलेगा, और हम तुमको अपनी कंपनी में दे देंगे। वो वही कर देता है, ले आता है,
टेंडर दूसरा कंपनी जीत जाता है, फिर हो जाता है, मगर इसमें क्या है ना, वैल्यू नहीं रहता। फिर वो क्या करते हैं, फिल्म आगे बढ़ता है, इसको फिर धोखा दे देते हैं, फिर बाद में सोचता है क्या हो गया। ये जो फिल्म बनता है या नाटक बनता है, ये जगत के समाज को देखकर ही बनता है। हम फिल्म जगत में नहीं है, रियल जगत में नहीं है, हम रियल जगत में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वैल्यू ही काम देता है, ये लाइफ लॉन्ग, जिस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए तुम आए हो। इसलिए कोई कहेगा कि नहीं तुम 75 डेज लॉस कर दिया, तुम पढ़ते तो तुमको मिल जाता, डजेंट मैटर। ये कोई रेस नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा मिल गया, जल्दी मिल गया और हमें लेट मिल गया, वो नहीं है। जिसको जो मिलना है मिलेगा, और जो कहीं नहीं मिलता है ये यहीं मिल रहा है। और जो 40 इयर्स के बाद अगर लेते तो नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय पात्र सिकुड़ जाता है। अभी पात्र बढ़िया है, जो भी आएगा भर्ती हो जाएगा, और यही लास्ट तक जाएगा। समझ में? तो अर्थ क्या है, हमारे मन को ही हमको डील करना है। अगर हमारा बैड क्वालिटी माइंड में हम पकड़ कर रखेंगे, दुर्नति, दुर्गति, नाश। और गुड क्वालिटी माइंड को पकड़ कर रखेंगे, उत्थान है। श्री राम गीता में ये जो टॉपिक है, भगवान श्री राम मन को ही ट्रेनिंग करने के लिए सुंदर मेथड देते हैं। ये टोटल कोर्स में तुम अपने माइंड को ट्रेनिंग देते हो, तुम्हारे अपने माइंड को वैल्यू देते हो। मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, मेरा क्लास सुनते जाओ पहले, उसके बाद तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस होगा, देखेंगे। मनैव मनुष्याणम कारणबंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। आत्मेव ह्यात्मन बंधु आत्मेव रिपुरात्मन। माइंड इज माई फ्रेंड एंड माइंड इज माई एनिमी। FO। तुम्हारा अगर मन कंट्रोल है, तुम्हारा वो फ्रेंड बन गया, और कंट्रोल नहीं है तो वो शत्रु बन गया। ये मन को कंट्रोल करने के लिए सब मेथड्स बताया गया है। जैसे हमने बताया, ये राम गीता प्रसंग को मैं भूमिका लेता हूं, कहानी बताता हूं। रामचरितमानस, लगता है कि अगर तुम कभी सुने नहीं होंगे रामचरितमानस, यहां तो सुने, स्वामी जी ने, केशवानंद ने लिया सुंदरकांड। रामचरितमानस, तुलसीदास जी को प्रश्न पूछा गया, गोस्वामी जी, वाई यू केप्ट दिस ग्रंथस नेम रामचरितमानस? पहले भी रामायण था, रामायण वाल्मीकि ने लिखा था, और रामायण बहुत सुंदर। रामायण का अर्थ क्या पता है? कोई बता सकता है रामायण का अर्थ क्या है? रामस्य अयनम इति रामायण। अयन का दो अर्थ है, एक है अयन का अर्थ है घर, आयतन, अर्थात राम जिसके घर है, एबोड, टोटल आवर एबोड इज लॉर्ड राम, वो अर्थ है रामायण। सेकेंड है अयन माने रास्ता। उत्तरायण दक्षिणायन बोलते हैं, मालूम है? उत्तरायण 6 months एंड दक्षिणायन 6 months। उत्तरायण एंड दक्षिणायन। तो रामायण जो अयन है, जो रास्ता है, जिसके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, राम को प्राप्त कर सकते हैं, और एक राम ही घर है।
अभी तुम यहाँ आए हो अमृतसर चिन्मय मिशन, तुम्हारे लिए एक 75 दिन के लिए एक रेस्ट हाउस, कैंप, ट्रेनिंग सेंटर है। तुम अंदर जानते हो तुम्हारा घर अलग अलग है। मैं कल को ये क्लास में ना थोड़ा इंट्रोडक्शन सबसे लूँगा। 10 से 11 मेरा क्लास हो जाएगा, 11:30 से 12:30 वो करेंगे, थोड़ा फ्री है, थोड़ा सा परिचित होगा, बातें होगी, है ना, अच्छा होगा। तो मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ बात करते समय। तो तुमको पता है कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग के लिए आए हो। तुम्हारा घर कहाँ है? अलग अलग जगह, किसका बरहमपुर है, किसका और क्या क्या है, मैं जान लूँगा, ठीक। शास्त्र कहता है सचमुच हमारा घर जो है ना वो राम है, भगवान है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे हरि ओम। हम लोग करते हैं ना हरि ओम, तुम लोग आए और आके तुरंत करते हैं हरि ओम, तो जानना हरि ओम माने हरि ओम। हरि ओम मान हरि HURRY, हरि ओम। इसका अर्थ समझना कि 75 जून 20 जब खत्म हो जाएगा ना स्वामी जी, हरि ओम, वो नहीं है। वो कब दिन आएगा, अभी से टिकट बना करके रेडी रखा हूं, दिखा देता हूं आपको, हरि ओम। और रास्ते में थोड़ा कहीं कहीं जाएंगे, घूम के जाएंगे रास्ता में, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं चांस। बहुत कुछ प्लान कर दिया होगा। कौन करता है प्लान? मन करता है। जब उसको लाइसेंस के साथ करते हो ऑफिशियल हो जाता है, लाइसेंस के साथ नहीं करते हो अनऑफिशियल हो जाता है। अब एक पेरेंट मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी मेरी एक लड़की है, मैं भी जानता हूँ, और कुछ लड़के लड़कियों के साथ वो कहीं दार्जिलिंग जाना चाहते हैं। मैंने कहा लड़के लड़कियों के साथ ना, कोई अभिभावक नहीं है तो रिस्क है, देखना। एक पेरेंट दूसरा कहा कि स्वामी जी पता नहीं इसके माइंड में भुवनेश्वर में पढ़ रहा है और हैदराबाद जाना चाहता है 3 दिन के लिए। अच्छा, हैदराबाद में है क्या? कौन कौन जाना चाहता है? लड़के। कितने लड़के? 4 लड़के। 4 लड़के क्यों जाना चाहते हैं? सिनेमा तो यहाँ पर भी हो सकता है। आजकल सिनेमा तो नेटफ्लिक्स में, मोबाइल में भी देख सकते हैं। उन लोगों की आदत है कुछ पीने का, पता लगाओ, पेरेंट्स से पता लगाओ, कितना बजट रख रहे हैं। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, आशा करता हूँ, बजाय भी रखो। कुछ ऐसे हैं, होटल जाते हैं, कॉल गर्ल मंगाते हैं, फिर शराब पीते हैं, फिर पुलिस आता है, फिर पकड़ लेता है। ऐसे घटना हो जाते हैं, तुमको पता नहीं। तुम कौन से युग में हो? सत्य युग में हो? होता है। फिर जानते नहीं हो। फिर उसके मम्मी को मैंने डरा दिया, संभव। ये तुम्हारा जो बेटा है वो बोंदू है, बोंदू समझ रहे हो? माने सिंपल है। अब पता नहीं ये फंस गया और इसी को लेकर जाएंगे, वो लोग चला गए। ऐसे हुआ है। मैं जब रांची में था, एक यंग लड़का, 3-4 लड़के कहीं गए थे, वो लड़की भी गए थे। लड़की के कुछ झगड़ा हुआ, उसने उसको, वो जो पहाड़ी इलाका है वो ये कर दिया। तो एंड वो जो लड़का है वो भाग गया, मुक्त हो गया। ये 3-4 लोग पकड़े गए, जेल गया। उसके मम्मी रो रहे हैं। सोचो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और जेल चला गया। 8-10 साल के बाद आया, अभी जस्ट। वो ठीक है। तो उनके माँ का, उस लड़का का भी बार बार यही प्रश्न रहता है कि स्वामी जी इसी जीवन में हम लोगों ने गलती नहीं की, ऐसे क्यों हुआ? उसका 2 उत्तर है।
एक उत्तर है संग दोष। क्या? बैड कंपनी। दूसरा है पूर्व जन्म में तुमने कुछ किया था, वो बाकी था, मैच्योरिटी नहीं हुआ था, इस बार मिला। इसीलिए हमारे मन को हमेशा ही ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो रामचरितमानस, हरि ओम का असली अर्थ है भगवान के पास जाना। तुलसीदास जी को पूछा गया कि आपने तो बताया था रामचरितमानस क्यों रखा? तो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये कितना सुंदर है, जो मन के बारे में हम देख रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, रामचरितमानस, अर्थात मन में रामचरित्र को रखो। मन में तुम अगर अच्छा वैल्यू को रखोगे, मन में दो ही प्रकार ही रह सकता है, शुभ या अशुभ, गुड या बैड, वर्च्यू या वाइसेस। दोनों एक साथ एक क्षण में नहीं रह सकता। अगर तुम्हारे मन में अभी अच्छा है तो बुरा नहीं रह सकता, बुरा है तो, अगर लाइट है तो ठीक तो है, लाइट है तो डार्क नहीं रह सकता, अगर डार्क है तो हाँ, अगर गर्मी है तो और सर्दी है तो बस, अगर तुम मौन में हो तो बात नहीं कर सकते, और बात कर लिया तो तुम अच्छे हो तो बुरे नहीं हो सकते, और तुम बुरे हो तो बड़ा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। इसलिए रामचरित मानसम का अर्थ है, मानस माने मन। देखो जिस मन के बारे में हम लोगों ने शुरू किया था, यही चीज हमारे मॉडर्न एजुकेशन में नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो भी इतने फुल फ्लेज्ड नहीं है, वो भी कट करके बताया जाता है। मैं बीच में बताऊंगा मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में। एक ही मात्र अध्यात्म में है जो माइंड के बारे में इतना बताया गया है। तुम लोग लिखो, माइंड मैनेजमेंट एंशिएंट ग्रंथ 4 है, ऐसे अनेक है मगर 4 माना जाता है। तुमको क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? वाई यू आर सिटिंग लाइक दिस? एक स्टूडेंट के जैसे तुम सीधा बैठो। एंशिएंट माइंड मैनेजमेंट ग्रंथ, पुरातन के दृष्टि से फर्स्ट है उपनिषद। देखो ये जो 4 ग्रंथ वो आत्मा के बारे में भी है और मन के भी बारे में भी है। 4 ग्रंथ है। एक है उपनिषद, फर्स्ट है उपनिषद। सेकंड है योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ। थर्ड है योग दर्शन, पतंजलि, योग दर्शन। सेकंड योग वशिष्ठ, थर्ड योग दर्शन। योग वशिष्ठ अलग है, योग दर्शन अलग है। एंड फोर्थ है गीता। नंबर 1 उल्टा हो गया। नंबर 1 उपनिषद, उसके अनुसार लगेगा उपनिषद। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जीवन में ये 4 ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इन चारों ग्रंथ के आधारित ही बाकी सब ग्रंथ है। ये रामायण हो, भागवत हो, महाभारत हो, कुछ भी हो, महाभारत का अंतर्गत ही गीता है। तो रामचरितमानस का पहला अर्थ है मन में राम का चरित्र रहना चाहिए, मन में अच्छा वैल्यू रहना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छा वैल्यू है, ओहो यू आर गुड। If you have a good value in that day, then nobody make you bad day. If you have a bad value in that day, God even cannot make
गुड डे फॉर यू। समझ में आया? अगर आपके अंदर अच्छा गुण है तो आपको कोई बुरा नहीं बना सकता उस दिन। अगर आपके अंदर खराब गुण है, भगवान भी चाहेंगे तो आपको अच्छा नहीं बना सकते, क्योंकि पहले ही एक सुंदर कथा है, कहानी से इंटरेस्ट समझोगे। मॉडर्नाइज कहानी। आंट माने चिंटी, एंट। तो जो ये एंट है, एक घूम रहे थे। एक एंट थी, वो अगरबत्ती ब्रांड। अगरबत्ती ब्रांड माने बहुत पतली है। और एक एंट मिली, वो एलिफेंट ब्रांड माने मोटी। तो दोनों मिले, हैंडशेक किया, बातचीत हुई। तो जो अगरबत्ती ब्रांड है वो दुखी थी। क्यों? उसको देख के इतनी, वो एलिफेंट ब्रांड है और मैं कुछ नहीं हूँ। तो उसने पूछा, वेयर डू यू स्टे? ये दोनों सब डोन फोन स्कूल में पढ़े हैं तो इंग्लिश जानते हैं, इसलिए वेयर डू यू स्टे? आई स्टे इन द स्टोर हाउस ऑफ शुगर। अब जहाँ चीनी के गोदाम में रहेगी तो मोटी तो होगी। एंड वेयर डू यू स्टे? आई स्टे इन द सॉल्ट गोदाम। सॉल्ट गोदाम, नमक गोदाम। ओके, देन आई एम इन्वाइटिंग यू डिनर टुडे, कैन यू कम? यस। तो अभी सॉल्ट एंड गई किधर? शुगर एंड के पास। उसने कहा कि जितना खाना चाहते हो खाओ, फ्री है, फ्री है। तो उसने खाया, फिर आए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉकिंग में मिले, तो खुश हो गए। अरे हाउ आर यू? डिड यू लाइक यस्टरडेज माय डिनर इनविटेशन? डिड यू ईट? डिड यू लाइक शुगर? खाया था मैंने, मगर इतना मजा नहीं आया, सल्टी लगा। क्या? कैसे? ना बात यह है, पता नहीं तुम्हारे डिनर में मुझे क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे मुंह में मैंने सल्ट रख के गई थी। अब मुंह में अगर कोई सल्ट रख के जाएगी और वो शुगर खाएगी तो शुगर भी उसको क्या लगेगा? सल्टी लगेगा। हमारे मन में ही अगर थोड़ा सा दुर्गुण लेकर के कहीं भी जाएंगे, वाइसेस लेके जाएंगे, तो उसको क्या लगेगा? जहां भी जाओगे कोई अच्छे से भी उसको खिलाएगा, प्यार भी करेगा। प्यार कर रहा है, मार तो नहीं देगा। इतना प्यार क्यों कर रहा है? इतना मिठास क्यों दे रहा है? मीठा के अंदर जहर तो नहीं है। अच्छा, बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ प्लान कर रहा है क्या? अच्छा, बोलोगे तो मुश्किल, नहीं बोलोगे तो मुश्किल, खिलाओगे तो मुश्किल, ना खिलाओगे तो मुश्किल। क्यों? क्योंकि मुश्किल तुम्हारे अंदर है। समझ में आया? जब मुश्किल अपने अंदर रहता है, सारा जगत भी क्या दिखाई देता है? इसलिए कहते हैं मन अच्छा होना चाहिए। अगर मन उच्छा हो गया ना, अच्छा है तो उच्छा, समझ रहे हो? उच्छा माने रामचरितमानस। सेकंड मीनिंग है मन माने शिव जी के मन में पहले राम जी के बारे में चरित्र वर्णन आया। रचि महेश निज मानस राखा, पायुषु समय शिवा मन भाखा। रचि महेश, सिंपल अर्थ है, रचि महेश निज मानस राखा। निज मने अपना, अपने मन में रखा। रचि महेश निज मानस राखा। क्या रचना किया? भगवान राम के बारे में, रामायण। पाई सुसमय, ठीक समय होने पर, ठीक अवसर पर भगवान शंकर ने पार्वती को दिया था, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है। समझ में? रामचरितमानस में अनेक कांड है। कितने कांड है? अनेक माने कितना?
7, बालकांड, फिर अयोध्याकांड, फिर अरण्यकांड, किष्किंध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तराकांड। वेरी गुड। इसका 2 अर्थ है। एक है भगवान श्री राम के जीवन के साथ यह कनेक्शन है। जीवन भगवान राम का जब बालपन है, बालकांड में है। भगवान का जब अयोध्या में आते हैं और युवराज बनते हैं, वो अयोध्या कांड। फिर इसका 2 भाग हो जाता है। भरत के चरित्र हैं, भगवान वन चले जाते हैं अयोध्या में, फिर अरण्य कांड आ जाता है। अरण्य कांड में अनेक ऋषियों के साथ मिलते हैं। अरण्य कांड में ही जो राम गीता है वो है। अब हम अभी रामचरितमानस के अरण्य कांड के बारे में बोल रहे हैं, फिर हम राम गीता के ऊपर प्रवेश करेंगे। जो भी प्रवेश करेंगे वो जो मैं 15 मिनट पहले बोला था मन, वो मन को लेकर ही सब चल रहा है। हमारा मन को ही अच्छा बनाना है, उसके लिए कुछ भी ग्रंथ हो वो सब कनेक्टेड है। वो मेन पॉइंट है, वो मास्टर स्ट्रोक है। अब चल रहा है अरण्यकांड। अरण्यकांड की विशेषता डायरेक्ट हम देखेंगे। अरण्यकांड के बाद है किष्किंध्या कांड। भगवान श्री राम किष्किंध्या में आते हैं, बाली और सुग्रीव के प्रसंग है। फिर है सुंदरकांड, हनुमान जी के बारे में वर्णन है। सुंदरे सुंदर राम, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदर। सुंदरकांड में समझ में, सुंदरकांड में सुंदर राम है, सुंदर सीता के बारे में है, सुंदर कथा है। सुंदर में क्या नहीं सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। जैसे तुम लोग भी सुंदर हो। अच्छे हो कि नहीं? जी साहब। अच्छे नहीं हो? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हो। एक सीरियल था क्या, अच्छे लगते हो? बड़े अच्छे, खाली अच्छे नहीं, बड़े अच्छे लगते हो, वो कहना पड़ेगा। अच्छा, बड़े अच्छे लगते हो, और वो भी स्टाइल में बोलना पड़ेगा। देखो, जब तुम सोचोगे तुम अच्छे हो तो अच्छा बन गया, तुम अगर सोचोगे तुम बुरे हो। इट इज एडिंगटन ने कहा है, विचारक ने, वर्ल्ड इज नॉट थॉट्स, वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट्स। लिखो, वर्ल्ड इज नॉट थॉट, वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट। थिंग्स, THINGS, थिंग्स। वर्ल्ड इज अर्थात जो जगत है ना, ये क्या है? विषय नहीं है, ये जगत विचार है। तुम अगर अच्छे सोच लिया तुम अच्छे बन गए। किष्किंध्या कांड आ गया, फिर उसके बाद सुंदरकांड, फिर लंका कांड राम जी के कनेक्शन में, उसको युद्ध कांड भी बोलते हैं। फिर हो गया उत्तरकांड। अब हमारे जीवन में देखो, ये सुनो ठीक से, हमारे जीवन में क्या है? प्रत्येक जीवन का एक सोपान है। बालकांड है, फिर अयोध्या में युवराज है। अभी तुम लोग अयोध्या में हो। नियम के अनुसार अयोध्या उसमें है जिसमें युद्ध नहीं हुआ। देखो ना, अयोध्या। अर्थात ऐसा हमारा मन होना चाहिए जिसमें कभी कभी डामाडोल नहीं होना चाहिए। गुरु की कृपा हो तो हमारा मन डावाडोल, पहले ही गुरु कृपा मिल जाती है, डावाडोल से पहले ही उत्तर मिल जाता है। ये हो गया अयोध्या। अयोध्या के बाद क्या है? अरण्यकांड। जीवन में कभी कंफ्यूजन रहेगा ही। अरण्य में घूमेंगे, जंगल में कोई रास्ता नहीं होता है। स्वामी जी बोल रहे थे ना, मैं जंगल बहुत घूमता हूँ, मुझे जंगल बहुत पसंद है। चलिए, इसको पता है, एक बरहमपुर के पास एक आस्का है, आस्का के 10 किलोमीटर दूर एक जगह है, वो एक डिवोटी, मैं उनके जंगल में जाकर रहता हूँ। 3-4 बार रह चुका हूँ। उस समय तुम छोटी थी, 2012 में रहा था, 15 दिन रहा, मौन में था उस समय। जंगल ही जंगल है, और भी बहुत जगह पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है, जंगल में रास्ता नहीं मिलेगा आपको, खुद रास्ता निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार जीवन में अगर कभी जंगल आ गया
जंगल माने क्या? मोह। और देखेंगे उस समय डिटेल। ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक पहलू है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक जीवन का अंग है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ज़्यादातर इस अवस्था में मिलता है इसे। समझ में नहीं आता क्या करना। यूपीएससी एग्जाम दे रहा हूँ, हो नहीं रहा। इंजीनियरिंग दे रहा हूँ, हो नहीं रहा। यही जंगल है, रास्ता मिल नहीं रहा। किष्किंध्या कांड, किष्किंध्या कांड बाली और सुग्रीव की कथा। सुग्रीव किष्किंध्या कांड। बाली जो है वो अभिमानी, बहुत जो अभिमानी मनुष्य होता है ना, वो दुखी प्राप्त करता है, तो बाली मरता है। मगर जो सुग्रीव है उसके पास बहुत दुर्गुण है। मैं जब चरित्र के बारे में बताऊंगा तब और डिटेल बताऊंगा। सुग्रीव ऐसा है जो हम आप है, बहुत दुर्गुण है, बहुत बैड क्वालिटीज है। आलसी है, नींद आती है, समझ में नहीं आता है, बोरिंग हो जाते हैं, दुर्बल है। ये सब लक्षण जो हमारे पास है वो सुग्रीव के पास है। और एक पॉइंट उसने अच्छा काम किया, हनुमान को छोड़ा नहीं, हनुमान को पकड़ा। इसका अर्थ क्या है? गुरु को पकड़ लिया। उसका अर्थ क्या? गुरुदेव को, जो भी है, जितना भी मनुष्य दुर्गुण के साथ रहे, गुरु को पकड़ लिया। गुरु ने क्या किया? भगवान से मिला दिया, है कि नहीं? कहानी हनुमान जी क्या किया? भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के ऋषिमुख पर्वत लेके गए। अर्थात जीव और शिव से मिलाने के जो फैक्टर रहते हैं वो गुरु होते हैं। तो हमारे जीवन में जितने भी दुर्गुण हो, अगर गुरु के प्रति समर्पण हो तो जीवन धन्य हो जाता है। समय मिलेगा जब मॉर्निंग लूँगा मैं मेडिटेशन के और भी मेथड बताऊँगा, सो दैट तुम लोग भी अपने जप, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन कर सकते हो। ये है क्या? किष्किंध्या कांड। देन जीवन में जब आपके गुरु आ गए, भगवान से मिलन हो गया, आपका जीवन क्या हो जाता है? सुंदर हो जाता है। हो गया सुंदरकांड। और जीवन सुंदर जब हो गया, आप समझ में आ गए, जब चलते तो भी अनवरत राक्षस अंदर रहते हैं, तो आपको पूर्ण रूप में मारना पड़ता है। इसलिए रावण रूपक जो मोह, अहंकार, कुंभकर्ण रूपक जो अज्ञान, मेघनाद रूपक जो काम, वो सब मारते हैं। धन जीवन आपका उत्तर हो जाता है। उत्तर होने के समाधान हो जाता है। समस्या अनेक, समाधान एक। मेनी प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। समझ में? ये रामचरितमानस को अंदर देखना। अब हम जो यहाँ प्रसंग लेंगे अरण्य कांड में, ये अरण्य कांड के जो और भी क्या क्या विशेषता है, क्या गलतियाँ हैं हमारे यूथ को लेकर के, उसको हम कल देखेंगे।